सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से रेवंत रेड्डी के खिलाफ तबसरों को लेकर कांग्रेस कायदीन का जवाबी पलटवार जारी है। इस सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्पोक्स पर्सन सैयद निज़ामुद्दीन ने सदर मजलिस को चैलेंज किया कि वो मक्का मस्जिद में आके कसम खाएंगे कि आप बीजेपी के एजेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि एमआईएम बीजेपी के इशारों पर काम करती है, इसीलिए बीजेपी ने यूपी में कामयाबी हासिल की। एक बयान में कहते हैं कि जो है रेवंत रेड्डी जी जो है आरएसएस के हैं। ऐसे कई लोग जो बीजेपी में काम करे, बीजेपी के कारपोरेटर रहे और वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खंडवा पहन के आज मजलिस के अंदर है। इसका एग्जाम्पल ये है कि राजमोहन जो पुराने पुल के कारपोरेटर, उन्होंने भी बीजेपी में कारपोरेटर थे और उन्होंने भी आरएसएस के थे, उन्होंने आज मजलिस के अंदर है। रेवंत अकबरुद्दीन ओवैसी जी ये बोल रहे हैं कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर पे आके कसम खाओ रेवंत रेड्डी जी। मैं बोल रहा हूँ रेवंत रेड्डी जी कसम खाने के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी कुरान उठा के कसम खाओ मक्का मस्जिद में आके कि मैं जो है बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ, मेरी वजह से बीजेपी जो है ना आज मजबूत नहीं भी, बल्कि इनकी मेहरबानी है उत्तर प्रदेश के अंदर खिला बना ली बीजेपी। उत्तर प्रदेश ही नहीं पर दोबारा इलेक्शन जीतने में बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीतने में एमआईएम का सबसे बड़ा हाथ है। इन्हों वोट कितने लेते वो अलग बात है, लेकिन जो लेवल का पोलराइजेशन करते वो लेकर जो है ना बीजेपी का फायदा होते जा रहा। रेवंत रेड्डी जी क्लियर बोले कि मैं ईबीवीपी में था, मैं जो है एबीवीपी में रह के ये देखा कि जो है आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी जो है नफरत फैलाने की आइडियोलॉजी है। इस देश के अंदर जो है ना एक दूसरे से लड़ाने की आइडियोलॉजी है। इस देश के अंदर हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की आइडियोलॉजी है। इसीलिए उन्होंने उस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया और उस आइडियोलॉजी को रिजाइन करके सेक्युलर आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। आप जो है ना डेवलपमेंट पे बात नहीं करते। आपको ये मालूम है कि जो है अगर आप भागने निकले, कोई रेस में जा रहे हैं, आपको मालूम है कि आप वो रेस में फर्स्ट आने वाले हैं, लेकिन आप खाली नहीं भागते, भागते भागते चारों गाली देके भागते। रीजन ये है कि आप गाली देना आपका पेशा है। जब तक आप गाली नहीं देते दूसरे पार्टी को, आपका पेट नहीं भरता, आपके पेट का खाना नहीं गलता। अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करो। आप जो है जहां जमात है वहां पे जमात को मजबूत करो, जहां जमात नहीं है वहां में मामू को वोट दे बोल रहे। मामू से मुराद केसीआर, केटीआर, बीआरएस पार्टी। क्यों देना बीआरएस को वोट? मुसलमान 8 मस्जिदें शहीद करे बोल के देना, 12% रिजर्व देना, कहीं को देना। आप जो है बीआरएस के साथ दलाली कर रहे हैं। 2004 से 2013 तक तुम कांग्रेस की गोद में बैठे हुए थे। जब समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी बुरी है, कांग्रेस पार्टी की जो है आइडियोलॉजी आरएसएस है बोल के बोलते तुम। जब समझ में नहीं आया था, जब गोद में बैठे थे पे राजशेखर रेड्डी के गोद में बैठे, राहुल गांधी जी के बाजू बैठ के फोटो उतरे, पूछना था तुम्हारे बड़े भाई से कहीं उतरे फोटो कहां से आए, उन्होंने बोल के पूछना था। आज जो है इलेक्शन आए तो गाली देने का सिलसिला शुरू हो गया। इनाग्रेशन के नाम पे आप जो है फाउंडेशन स्टोन लगाए मल्टी लेवल पार्किंग का, जो कि मल्टी लेवल पार्किंग का जो फाउंडेशन स्टोन है 2011 में डाले सो है, फिर पलटा के जो है ना 2023 के अंदर फिर एक जो है ना एक फाउंडेशन स्टोन लगा रहे। आप आईटी टावर बना रहे बोल रहे, यही आईटी टावर 5 साल पहले बनाना था, अब तक मुकम्मल होता था। इलेक्शन के सामने फाउंडेशन स्टोन लगाना, स्टेज लगाना और दूसरे पार्टियों को गाली देना। कांग्रेस पार्टी को गाली देने के लिए तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम कांग्रेस पार्टी के बारे में बात ही नहीं करते थे। कांग्रेस पार्टी तो छोड़ो, तुम किसी पार्टी के बारे में बात करने काबिल नहीं है, क्योंकि तुम टीडीपी के गोद में थे, वाईएस राजशेखर रेड्डी के गोद में थे। आज जो है केसीआर के कदमों में बैठे हुए, तुम्हारे को कोई इख्तियार नहीं है मुसलमानों के बारे में बात करने की। एक बीजेपी बोल रही कि जो है बीजेपी रूल में हिंदू खतरे में है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो है ना जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से पूरा हिंदुस्तान फिरने लगी, वहां से पूरे मुसलमान खतरे में आ गए। आज मैं मुसलमानों से एक मैसेज देना चाहता हूं, एमआईएम और बीआरएस के चिकने चपोटे बातों में आने की जरूरत नहीं है। परसों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक जलसे का खिताब करते हुए उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने बोले कि जो है कारपोरेट इलेक्शन के वक्त केसीआर मेरे पास आए थे
आके बोले मैं इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा हूं, मेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहा हूं बोले। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो है ना उन्हें कौन सी आइडियोलॉजी रखते। 2009 में इलेक्शन अभी रिजल्ट नहीं आया, जाके पंजाब में अडवाणी के बाजू बैठ गए। ये आइडियोलॉजी बीआरएस की है और उनको सपोर्ट करने वाले ये जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी के बातों में अब जो है मुसलमान आने वाले नहीं है। सोशल मीडिया से लोग आज जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली जो है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827